नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी ने वैक्सीन पर केजरीवाल के झूठ का किया पर्दाफाश। केजरीवाल रो रहे हैं वैक्सीन का रोना, लेकिन दिल्ली में अभी भी है 1.5 लाख डोज। 26 जनवरी को फर्जी किसानों की हिंसा पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। लाल किले पर कब्जा करने की थी साजिश। पीएनसी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी डोमिनिका से गिरफ्तार। क्यूबा भागने की फिराक में था आरोपी। एंटीगुआ के पीएम बोले सीधे भारत को सौंपेंगे। देश में फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 93 रुपए 68 पैसे, जबकि डीजल 84 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर। भोपाल में 100 के पार पहुंची तेल की कीमत। अमेरिका ने खोला चीन के खिलाफ मोर्चा। बाइडेन ने अफसरों से कहा वायरस वुहान लैब से निकला या नहीं, 90 दिनों में रिपोर्ट है। सबसे पहले बात करेंगे केजरीवाल की। बीजेपी ने कोरोना संकट और वैक्सीन पर राजनीति कर रहे केजरीवाल के झूठ से पर्दाफाश कर दिया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल झूठ, भ्रम और क्रेडिट की राजनीति करने में लगे हुए हैं। संबित पात्रा ने दावा किया है कि दिल्ली में अभी 1.5 लाख वैक्सीन की डोज मौजूद है। करीब 20 करोड़ वैक्सीन की डोज केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों को मुहैया करवाई। वैक्सीन होने के बाद भी केजरीवाल ने दिल्ली में वैक्सीनेशन रोक दिया और अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। केजरीवाल लोगों को वैक्सीन देने के बजाय राजनीति करने में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, केजरीवाल क्यों इतनी राजनीति में लगे पड़े हैं? ये उनका काम है। वो एक राजनीतिज्ञ है और राजनीति उनका काम है, और ये विडंबना है कि लोगों की मौत पे राजनीति कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, हर राजनीतिक दल राजनीति करे, लेकिन इस मौके का फायदा उठा करके जो राजनीति है, ये गिद्धों वाली राजनीति है। क्या खबर आई? ये कई दिनों से ये रो रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। आज खबर आई कि 1.5 लाख वैक्सीन उनके पास पड़ी हुई है। पात्रा ने साफ साफ कहा कि जब आप 1 घंटे के बाद टीवी पे अवतरित होंगे तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा। कोई सवाल का जवाब नहीं है। अब एक और जो बड़ा खुलासा हुआ है कि जो रोना रोया जा रहा है, भाई इनका टारगेट जो है 1.5 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीनेट करना है दिल्ली के अंदर में। अब ये सरकार की तरफ से ये आंकड़ा दिया गया कि 45,46,070 वैक्सीन डोजेस ये दिल्ली को मिल चुकी है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, फ्री। आपने क्या किया? आप तो 27 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी मीडिया में आपने कहा था कि हम तो बहुत चिंतित हैं, अब एक ही चीज से बचाया जा सकता है लोगों को, वो भी वैक्सीन से। तो हमने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। कैपिटल टीवी में लगातार हम लोग इस बात को कहते आ रहे कि वो ऑर्डर कहां है, कब तक आएगा? क्या आपने पैसे दिए, ऑर्डर दिया, या फिर आपने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया? अब जो नई बात सामने आई है कि अब तक जो केजरीवाल सरकार ने अपने दम पे जो वैक्सीन मुहैया करवा सकी है, उसकी संख्या है 8,17,690। 8,17,690 वैक्सीन अरविंद केजरीवाल की सरकार वो मुहैया करा सकी है। जबकि जो दिल्ली में जो निजी हॉस्पिटल्स है, वो सरकार से ज्यादा 9,04,720 डोजेस जो है इसने अपने दम पे लिया है। मतलब ये सरकार सो रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स काम कर रही है, केंद्र सरकार काम कर रही है, लेकिन ढिंढोरा सबसे ज्यादा केजरीवाल बजा रहा है। दरअसल केजरीवाल हो या विपक्ष हो, जिस तरीके से केजरीवाल और विपक्ष ने इस पूरा वैक्सीन की कमी का ताना बाना बुना है, इससे मुझे एक साजिश की बू आ रही है। और वो ये कि ये सब लोग, विदेशी कंपनियां, खास करके फाइजर के वैक्सीन को हिंदुस्तान में लाना चाहती है ताकि ये लोग उसमें कमाई कर सकें। जी डॉक्टर साहब,
अगली खबर फर्जी किसानों पर। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में नया खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे फर्जी किसानों का मकसद सिर्फ लाल किले पर निशान साहिब और किसान संगठन का झंडा लगाना ही नहीं था, बल्कि वो लाल किले को प्रदर्शन का नया ठिकाना बनाना चाहते थे। लाल किले पर हुई हिंसा की साजिश की पूरी डिटेल चार्जशीट में बताई गई है। इसमें कहा गया है कि पुलिस ने हरियाणा और पंजाब में दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020 में खरीदे गए ट्रैक्टरों के आंकड़ों को खंगाला भी था। इन ट्रैक्टरों के जरिए ही आंदोलन में हुड़दंग मचाया गया था। डॉक्टर साहब, ये तो एक बहुत बड़ी साजिश जैसी लग रही है। ये शुरू से एक साजिश है। आप देखिए, लगातार हम लोग इस बात को कहते चले आ रहे थे कि जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, कई सारी खालिस्तानी संगठन, बैंड ऑर्गेनाइजेशन कनाडा से, यूके से, यूएस से लगातार उनका वीडियोस आने लग गया कि भाई आपको लाल किले जाना है, वहाँ पे बाकायदा खालिस्तान का झंडा फहराना है। अब कई सारे लोगों ने प्रूव कर दिया भाई निशान साहब है, निशान साहब का कलर और निशान साहब का वो स्क्वायर में तो नहीं होता है, वहाँ लाल किले के ऊपर खालिस्तान का झंडा लगा है। वहां निशान साहब भी था, लेकिन कुछ झंडे खालिस्तान के भी थे, जिसके बारे में पिछले ये जो सारे आंदोलन के दौरान ये खालिस्तानी संगठन जिसका दावा कर रहे थे। अब जो पुलिस के पास जो सारी जानकारियां मिली हैं, उसमें यह भी पता चला है कि ये लोगों को बकायदा इस बात के लिए कहा गया था कि सीधे सीधे लाल किले जाना ही है। अब आप देखिए कि किस तरह से यूपी की भी ट्रैक्टर्स जितने जो थे, जो टिकैत के द्वारा लेकर के दिल्ली आए गए थे, वो सब के सब वो उनका भी ठिकाना उधर का ही था। ये जो सिद्धू जो पकड़ा गया लाल किले के कांड में, उसने साफ साफ बताया कि हमें लीडर्स ने ये आदेश दिया था कि कहीं और नहीं जाना है, हमें लाल किले पर ही जाना है। और ये समझ लीजिए कि ये सारा का सारा जो पूरा बवाल जो मचा था, इसके पीछे पुलिस ये कह रही है कि साजिश ये थी कि लाल किले के ऊपर जाकर के सिर्फ झंडा ही नहीं फहराना है, बल्कि झंडा फहराने के बाद पूरे लाल किले के ऊपर कब्जा कर लेना है और जो 3-4 जगह जो धरना प्रदर्शन हो रहे थे, उसको वहां से उठा करके पूरा का पूरा प्रदर्शन जो है उसका स्पॉट वो लाल किला बनाना था। मतलब लाल किला को ही सीज कर लेना था। अब ये तो चार्जशीट का मसला है। दिल्ली पुलिस के पास पर्याप्त सबूत अगर हैं और कोर्ट के अंदर इन लोगों को कन्विक्ट किया जाता है, ऐसे लोगों के खिलाफ तो देशद्रोह का मसला चलना चाहिए। उम्र कैद के नीचे कोई दूसरी सजा के ये लायक नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अब बात भगोड़े हीरा कारोबारी की। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी डोमिनिका में पकड़ा गया है। एंटीगुआ मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि मेहुल चोकसी डोमिनिका से क्यूबा भागने की फिराक में था। उसी दौरान उसे सीआईडी ने दबोच लिया। अब उसे भारत को सौंपने की तैयारी चल रही है। बता दें कि मेहुल चोकसी 3 दिन पहले एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हो गया था। इसके बाद इंटरपोल ने उसके खिलाफ येलो नोटिस जारी कर दिया था। इसके बाद उसकी तलाश तेज कर दी गई और चोकसी को डोमिनिका में गिरफ्तार कर लिया गया। अब एंटीगुआ के पीएम ने मेहुल चोकसी को सीधे भारत सौंपने की बात कही है। डॉक्टर साहब, मेहुल चोकसी कब तक वापस आएगा भारत? देखिए, जो जानकारी आ रही है कि अगले 2-3 दिन में वो भगोड़ा मेहुल चोकसी वो हिंदुस्तान में होगा और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि आप इतनी जल्दी किसी इस तरह के भगोड़े को किसी दूसरे देश से आप लेकर के आ जाते हैं, जबकि आपके साथ वो करार उस देश के साथ नहीं है। कि भाई अगर बहुत सारे देश होते हैं, अगर करार होता है कि भाई आप मेरे यहाँ का अपराधी आपके यहाँ छिपता है तो आप एक्स्ट्राडाइट कर दें उसे। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी न तो एंटीगुआ के साथ है न डोमिनिका के साथ है, लेकिन फिर भी ये वापस आ रहे हैं। इसकी कहानी मालूम है क्या है? दरअसल डोमिनिका हो या एंटीगुआ हो, ये दोनों ही कंट्रीज, ये वेस्ट इंडीज, ये जो क्रिकेट की टीम आती है, वो अलग अलग आइलैंड की, अलग अलग देशों की एक क्लब है। वो कोई एक कंट्री नहीं है। तो ये उन्हीं आइलैंड में से है ये। तो ये वहाँ पे छोटे छोटे कंट्रीज थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं छोटी छोटी कंट्रीज को हमने वैक्सीन्स भेजे थे, उसका ये वैक्सीन डिप्लोमेसी का नतीजा है कि एंटीगुआ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो साफ साफ कह रहे हैं
कि जिस देश ने, जिस सरकार ने, जिस लीडर ने हमारी जान बचाई है, उसका अपराधी अगर हमारे यहाँ छिपा हुआ है तो उसे भेजना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, ये बहुत ही गरीब मुल्क है। एंटीगुआ में तो सिस्टम ऐसा है कि आप 10 लाख रुपए लेकर के चले जाएं, ऑफिशियली आप वहां पैसा जमा कर दें, आपको वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी। मेहुल चोकसी ने वही काम किया, लेकिन फिर इंटरपोल के जरिए आपने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाई और उसके बाद वहां की सरकार से आपने बातचीत की कि हमारा ये भगोड़ा आपके यहाँ छिपा हुआ है, तब वो वहां से एंटीगुआ से भागा डोमिनिका में, मतलब ये ताड़ के पेड़ से गिरा और सीधे खजूर पे जाके लटक गया। डोमिनिका के भी सरकार ने कहा कि ये तो भारत का अपराधी है। भारत के लोगों ने तो 3 दिन के अंदर मोदी सरकार ने उनकी डिमांड को पूरा किया था कि हमें वैक्सीन चाहिए। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की इस डिप्लोमेटिक सक्सेस की वजह से ये अपराधी 3-4 दिनों के अंदर हिंदुस्तान में होगा। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर बढ़ती महंगाई पर। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें रोजाना महंगाई के नए रिकॉर्ड बना रही हैं। आज फिर पेट्रोल की कीमतों में 23 से 24 पैसे तो डीजल की कीमत में 29 से 30 पैसे तक बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम बढ़कर 93 रुपए 68 पैसे, जबकि डीजल का दाम 84 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो गया। तो वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 94 पैसे, डीजल की कीमत 91 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गई है। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 77 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपए 0.07 पैसे प्रति लीटर हो गई है। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही है मिडिल क्लास के लोगों के लिए। इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमत का बढ़ना ये एक बहुत बड़ी समस्या होती चली जा रही है। और मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाएगा। उनके लिए खतरे की घंटी है ये। कोरोना काल में लोगों के बिजनेस नहीं हो रहे, नौकरियां जा रही है, कमाई का जरिया खत्म होता चला जा रहा है, हर तरफ डिप्रेशन है, निराशा है। और इस दौरान ऐसा लग रहा है कि अगर आप पैसे लेकर के बाजार गए कुछ खरीदने के लिए और किसी जेब कतरे ने आपके पॉकेट को मार लिया हो, ये ठीक वैसा ही है सिचुएशन कि उस समय आप किस तरह से फील करते हैं। लोगों को पेट्रोल पंप में जाने के बाद ऐसा ही लग रहा है। ये इस वक्त सरकार को कुछ न कुछ इसमें लोगों को राहत देने की काम करना चाहिए। और ये सारी दलीलें जो दी जाती है कि भाई हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, राज्य सरकार के पास भी उस टैक्स का पैसा जाता है और केंद्र सरकार के पास भी उस टैक्स का पैसा जाता है। राजनीति को हटा करके लोग मर रहे हैं। लोग किस तरह से जिंदगी जीने को मजबूर होते चले जा रहे हैं इस कोरोना काल में, इसका अंदाजा सरकार को होना चाहिए। चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, इन लोगों को इमीडिएटली जो टैक्स वो कमाते हैं उसे रिलीव करना चाहिए और आम साधारण लोगों को बाकायदा इससे निजात दिलाने की जरूरत है। और एक बात और समझ लीजिए, अगर डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली सब्जी, जितनी भी सामान, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो सबकी कीमतें बढ़ जाती है। तो ओवरऑल कमाई है नहीं, कमाई का जरिया बंद है, बिजनेस हो नहीं रहा, नौकरियां जा रही हैं और कीमतें आसमान छू रही हैं। ये बहुत ही गलत हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर चीन पर शिकंजे की। कोरोना चीन की देन है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अब चीन की करतूतों को दुनिया के सामने लाने के लिए अमेरिका ने मोर्चा खोल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को कोरोना वायरस का जन्म स्थान तलाशने के लिए दोगुने प्रयास करने को कहा है। बाइडेन ने एजेंसियों को कहा है कि 90 दिन के भीतर वायरस का वुहान की लैब से निकलना या नहीं, इसकी जांच की जाए। अमेरिका के इस एक्शन से चीन के साथ साथ WHO की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये समझा जाए कि अब अमेरिका चीन के ऊपर शिकंजा कसने के लिए एकदम तैयार हो गया है? देखिए, अमेरिका ही नहीं, जब से कोरोना फैला है, आप हमारे आर्काइव में जाएं, आप देखें, ये इसमें से तय था कि ये वायरस एक बायोलॉजिकल वेपन है जिसे चीन ने इस्तेमाल किया है, वुहान से ये बाहर निकला है। कई सारी कोशिशें करने के बावजूद चीन अपने इस पाप को धो नहीं सका है। और दुनिया में हर मुल्क चीन के जैसा नहीं है। जितनी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है यूरोप और अमेरिका में, वहां लोग पूछेंगे अपनी सरकार से, अपने नेताओं से कि किस वजह से इतनी लाख लोगों की मौत हो गई।
बड़े बड़े कंट्री, सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई है। तो अमेरिका की जनता पूछेगी कि भाई किस वजह से हुआ है ये आज न कल ये तो सामने आएगा ही कि भाई इसकी शुरुआत कहां से हुई। और जिस तरीके से चाइना का रवैया रहा है कि पूरी दुनिया को इसने झोंक दिया कोरोना से लड़ने के लिए, और खुद अपने जो इकोनॉमिक उसका जो अंपायर है 18% जीडीपी का ग्रोथ रेट है इस बार, बाकी दुनिया निगेटिव में जा रही है, वो कमा रहा है। साथ ही साथ वो सारा पैसा आर्मामेंट्स में लगा रहा है, वेपन में लगा रहा है, हर जगह वो दादागिरी कर रहा है इस कोरोना काल में भी, चाहे वो जापान के साथ हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, चाहे साउथ चाइना सी में हो, चाहे वो लद्दाख के साथ हो, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ अपने ही सरहद के अंदर जिंगजियांग में जो उइगर मुस्लिम के साथ वो कर रहा हो। चारों तरफ इसकी दादागिरी चल रही है। तो ऐसे जो कह सकते हैं कि ऑटोक्रेटिक रिजीम को नेल करना ज़रूरी है, उनके ऊपर उसको कह सकते हैं कि उसको कसना ज़रूरी है, और इसकी शुरुआत अमेरिका पहले ही कर चुका है। 2-3 खबरें आई हैं, एक तो कानून कुछ पास हो रहे हैं जो चीन के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है, और साथ ही साथ आज जो बाइडेन सरकार ने यह खुलासा किया है, ये आदेश दिया है कि 90 दिन में ये पता करना चाहिए कि ये कोरोना का वायरस वुहान से कब, कैसे और कहाँ निकला है, इसके बारे में वो रिपोर्ट दें। और अगर ये साबित हो जाता है कि चीन से ये कोरोना का वायरस बाहर निकला है, तो यकीन मानिए पूरी दुनिया की ताकत चीन के पीछे लग जाएंगी और चीन को अकाउंटेबल बनाया जाएगा। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन और सटीक जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।